हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आर के परफेक्टनेस में। फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्ट्रासेप्शन, जिसको हम हिंदी लैंग्वेज में गर्भ निरोधक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिए, जिससे मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन गर्भ निरोधक क्या होता है। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Contraception is also known as birth control and fertility control. Contraception is a method or device used to prevent pregnancy. Contraception is an artificial method and other techniques to prevent pregnancy. And there are many different types. इसका मतलब यह होता है कि जो गर्भ निरोधक होता है उसे हम बर्थ कंट्रोल एंड फर्टिलिटी कंट्रोल भी कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है वह एक मेथड या उसे हम डिवाइस भी कहते हैं जो मोस्टली प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्शन गर्भ निरोधक जो होता है वह एक आर्टिफिशियल मेथड होता है और इसमें कई सारे टेक्निक्स भी आते हैं जो प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर कोई न्यूली मैरिड कपल है और वह जल्दी बेबी नहीं लाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में वह कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ कर सकते हैं जिससे प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन मिल सके। कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है वह मेल और फीमेल दोनों पार्टनर के लिए अवेलेबल रहता है। सेकंड, अगर कोई मदर फीडिंग करा रही है तो उस कंडीशन में जो उनका बेबी है वो बहुत ज़्यादा छोटा है तो वह नेक्स्ट बेबी लाने के लिए डिले करना चाहती है तो उस कंडीशन में वह कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रासेप्शन में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड के बारे में, सेकंड हम पढ़ेंगे हार्मोनल मेथड के बारे में, थर्ड हम पढ़ेंगे इमरजेंसी मेथड के बारे में, देन फोर्थ एंड लास्ट हम पढ़ेंगे परमानेंट मेथड। सबसे पहले हम बैरियर मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं कि बैरियर मेथड क्या होता है। बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय ब्लॉकिंग स्पर्म। दिस मेथड स्टॉप्स द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग एन एग। बैरियर मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। इसका मतलब यह होता है कि बैरियर मेथड जो है वह मोस्ट इफेक्टिव गर्भ निरोधक मेथड होता है और बैरियर मेथड जो होता है वह प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है, बर्थ कंट्रोल करता है, जिसके अकॉर्डिंग स्पर्म जो होता है वो ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। दिस मेथड के अकॉर्डिंग जो स्पर्म जो होते हैं वह एक तक नहीं पहुंच पाता है और जब तक स्पर्म एक के साथ नहीं मिलेगा तब तक फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो बैरियर मेथड जो होता है वह एक इफ़ेक्टिव मेथड होता है और यह स्पर्म को ब्लॉक करता है, जिसके वजह से स्पर्म जो होता है वो एक तक नहीं पहुंच पाता है, उसको स्टॉप कर देता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि बैरियर मेथड में कौन कौन से टाइप्स आते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉन्डम। इट कलेक्ट द सीमेन एंड प्रिवेंट्स द स्पर्म फ्रॉम इंटरिंग अ वुमेन्स वेजाइना। कंडोम यूज्ड करेक्टली टाइम, इफ नॉट यूज्ड करेक्टली दे मे रिस्क कॉजिंग प्रेगनेंसी। कॉन्डम जो होता है वो एक प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है और यह सीमेन को कलेक्ट करने का वर्क करता है और वेजाइना तक, वुमेन्स का जो वेजाइना होता है वहाँ तक स्पर्म को पहुँचने से रोकता है, जिसके वजह से प्रेगनेंसी में प्रिवेंशन मिल सकता है। जो कॉन्डम जो होता है वो एवरी टाइम इसको यूज़ किया जा सकता है, बट अगर कॉन्डम को करेक्ट टाइम पर यूज़ नहीं किया जा रहा है तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मीन्स प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। कॉन्डम जो है वह मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। तो फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ते हैं कि कॉन्डम से क्या क्या एडवांटेजेस है। जो कॉन्डम है वह इजली बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है और ये इजली मार्केट में अवेलेबल रहता है। किसी भी
मेडिकल शॉप में यह बिना डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन के मिल सकता है। और यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, HIV, एड्स, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज जो मोस्टली वुमेन्स को कॉज करता है, इन सारे डिसीज से वह प्रिवेंशन करता है एंड प्रेगनेंसी से वह प्रिवेंट करता है। कॉन्डम के यूज से किसी भी प्रकार का कोई हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है और यह प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने कॉन्डम के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा कि इससे क्या क्या लाभ रहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। मेक द सेक्स लेस इंजॉयबल फॉर अदर पार्टनर्स, मीन्स जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है कॉन्डम यूज़ करने के बाद, सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसके वजह से जो पार्टनर्स होते हैं वो इंजॉय अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेजेस होता है। सेकंड है, सम पीपल में फील एम्बैरेस्ड एट टाइम ऑफ परचेसिंग। जब कॉन्डम यूज़ किया जाता है तो उसको यूज़ करने के लिए जब परचेस किया जाता है तो शॉप में जाने पर जो कुछ पीपल्स होते हैं उनको एम्बैरेस्ड फील होता है, तो ये उसके डिसएडवांटेजेस हो गए। फीमेल कॉन्डम्स भी अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, बट ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है, ये कॉस्टली होता है जो मेल फीमेल कॉन्डम होते हैं उससे ज़्यादा, तो इसलिए इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। फीमेल कॉन्डम जो है वह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ से प्रोटेक्ट करता है और जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होता है उससे प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। बैरियर मेथड में है सेकंड हमारा डायफ्राम, used in female inside your vagina and prevent sperm passing through the cervix. Diaphragm used with a special gel और क्रीम called spermicide। जो डायफ्राम जो होता है वो फीमेल्स के लिए अवेलेबल रहता है और इसमें जो फीमेल्स होती है उसको वेजाइना के इनसाइड में इसको यूज़ किया जाता है डायफ्राम को, जिसके ज़रिए जो स्पर्म जो होता है वह सर्विक्स तक नहीं पहुंच पाता है और प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन मिलता है। डायफ्राम जब यूज़ किया जाता है तो डायफ्राम के साथ साथ स्पेशल जेल और क्रीम का यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है स्पर्मिसाइड। नेक्स्ट है हमारा सर्वाइकल कप, ये भी फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन होता है जिसे फीमेल्स यूज़ करते हैं। द सर्वाइकल कप इज ए बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। जो सर्वाइकल कप होता है वो भी बर्थ कंट्रोल एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का ही एक टाइप्स होता है जो यूट्रस तक स्पर्म को इंटर करने से प्रिवेंशन करता है, जिसके अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज। द कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज कॉम्बाइंस बैरियर एंड स्पर्मिसाइडल मेथड टू प्रिवेंट कंसेप्शन। जो कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज होता है वह कंबाइंस होता है जो बैरियर मेथड है और जो स्पर्मिसाइड मेथड होता है उसका कंबाइन में होता है, दोनों एक साथ रहता है इसमें, जो प्रिवेंशन करता है प्रेगनेंसी से। दिस इज अ फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये जो होता है कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज यह फीमेल्स यूज़ करती है इसे। देन हमारा सेकंड टाइप से आता है जिसमें हार्मोनल मेथड होता है, हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें फर्स्ट है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। ओरल मीन्स होता है जो माउथ के थ्रू लिया जाता है। कंबाइंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पिल्स। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो पिल्स होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, मिनी पिल्स। इट मीन्स इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का यूज़ किया जाता है। सेकंड है पैचेस यूज, ट्रांसडर्मल पैचेस। यह पैचेस जो होते हैं वो ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं और इसे फीमेल्स यूज़ करते हैं, जिसे स्किन पर अप्लाई किया जाता है। जो ट्रांसडर्मल पैचेस होता है वह सिंथेसाइज करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, जो प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन, जिसका नाम है इंजेक्शन डेपो-प्रोवेरा। यह इंजेक्शन जो होता है वह यह इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल रहता है और इसमें
प्रोजेस्टिन जो हार्मोन्स होते हैं उसके कंटेंट पाए जाते हैं। जिसे डेल्टोइड मसल कहा जाता है, वहां पर दे सकते हैं। डिपो-प्रोवेरा इज गिवन अस इंजेक्शन एवरी 3 मंथ। इसका मतलब यह है कि जो डिपो-प्रोवेरा इंजेक्शन होता है उसको एवरी 3 मंथ में दिया जाता है एक वुमेन को। डिपो-प्रोवेरा टाइपिकली सप्रेसेस ओवुलेशन। जो ओवुलेशन होता है एक फीमेल्स का, उसको यह टाइपिकली सप्रेस करता है। सप्रेस मस उसको कम करता है, दबा देता है। योर ओवरी फ्रॉम रिलीजिंग एन एग। जब एक फीमेल्स के ओवरी से एग रिलीज होता है तो वो ओवुलेशन होता है, तो उस टाइम पर ही एग जो होता है वो रिलीज होता है। बट इस डिपो-प्रोवेरा इंजेक्शन जो होता है उस एग को रिलीज नहीं होने देता और वो ओवुलेशन को दबा देता है। फोर्थ है हमारा हार्मोनल ड्रग फॉर मेन, जिसमें DMAU इस नेम का इंजेक्शन आता है, वह दिया जाता है। एक मेल के लिए होता है ये इंजेक्शन। फिफ्थ है हमारा पॉलीमर इंजेक्शन। यह इंजेक्शन जो होता है वो अंडर एनेस्थीसिया दिया जाता है। देन थर्ड है हमारा इमरजेंसी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज अ मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव are pills that can be taken up to 21 hours or 5 days after having unprotected sex। इसका मतलब यह होता है कि इमरजेंसी जो मेथड होता है, अगर कोई कपल्स जो होते हैं वह अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, मतलब किसी प्रकार का वो कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यह इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ किया जाता है। उसमें अनवांटेड 72 आता है। यह पिल्स सेक्सुअल इंटरकॉर्स के बाद 72 आवर्स के अंदर में लिया जाता है। तो इमरजेंसी मेथड में हमारा फर्स्ट है IUD, जिसका फुल फॉर्म है इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस को हम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और कॉइल भी कहते हैं। जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है वह टी शेप्ड का होता है और यह बर्थ कंट्रोल को प्रिवेंट करता है और यह एक फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन मिल सके। और यह मेथड जो होता है वह एक रिवर्सिबल बर्थ कंट्रोल मेथड होता है। तो फ्रेंड्स, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के अंडर में कॉपर टी आता है। Intrauterine device is a small T-shaped plastic and copper device that put into the woman's uterus by a doctor or nurse. Copper stop the entering the sperm into woman uterus. Copper is killed to sperm. इसका मतलब यह है कि इंट्रायूट्राइन जो डिवाइस होता है वह टी शेप्ड का होता है और यह प्लास्टिक का बना होता है और इसके ऊपर की साइड पर कॉपर लगा होता है और इसको इंसर्ट करते हैं एक डॉक्टर और नर्स हॉस्पिटल में। कॉपर जो होता है वह स्पर्म को एक वुमेन के यूट्रस में इंटर करने से रोकता है और जो कॉपर का डिवाइस लगा रहता है कॉपर टी में, वह स्पर्म जो होते हैं उसको वह किल करता है, ख़त्म करता है। मोस्टली 2 टाइप्स के इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं, जिसमें फर्स्ट है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस 375 जो 5 इयर्स तक इफ़ेक्टिव रहता है। देन सेकंड है हमारा इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस 380 इज़ इफ़ेक्टिव फॉर 10 इयर्स। जो इंट्रायूट्राइन 380 होता है वह 10 इयर्स तक प्रेगनेंसी को प्रिवेंशन कर सकता है। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के अंतर्गत जो कॉपर टी होता है उसको इंसर्ट किया जाता है हॉस्पिटल में। इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी लगवा सकते हैं और प्राइवेट, दोनों जगह अवेलेबल रहता है और इसको एक नर्स और डॉक्टर्स के निगरानी में किया जाता है और ये एक छोटा सा प्रोसीजर होता है। एंड लास्ट एंड फोर्थ है हमारा परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें फर्स्ट है हमारा वासेक्टमी।
मेल स्टेरिलाइजेशन किया जाता है उसको हम वासेक्टमी कहते हैं, और जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन किया जाता है उसको हम ट्यूबेक्टमी कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन मीन्स होता है नसबंदी। नसबंदी जो होता है वह परमानेंट मेथड होता है और यह मेल और फीमेल दोनों करवा सकते हैं। जब मेल स्टेरिलाइजेशन होता है तो उसको हम वासेक्टमी कहते हैं। फीमेल स्टेरिलाइजेशन होता है उसको हम ट्यूबेक्टमी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम वासेक्टमी क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। वासेक्टमी, जिसे पुरुष नसबंदी कहा जाता है, वह एक छोटा माइनर सर्जरी होता है और इसे सर्जरी करने से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। जिस टाइम पर यह सर्जरी होता है उस टाइम पर जो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। वासेक्टमी के अंदर में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे हम वासप डिफेंशिया कहते हैं उसे कट आउट कर दिया जाता है। कट करने के बाद उसे टाइट एंड सील्ड पैक कर दिया जाता है जिससे कि स्पर्म जो है वह यूरेथ्रा तक नहीं पहुंच पाता है। और जो कपल्स होते हैं वो जितने बार भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वासा डिफेंशिया के कट आउट होने के बाद जो स्पर्म होता है मेल का वह वेजाइना तक, जो फीमेल वेजाइना है वहाँ तक इंटर कर ही नहीं पाता, क्योंकि स्पर्म को स्पेस ही नहीं मिल पाता है। तो इसके वजह से तो वासेक्टमी जो होता है एक माइनर सर्जरी होता है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वास डिफेंशिया इसको कट आउट किया जाता है और इसको पूरा पैक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। देन सेकंड है हमारा ट्यूबेक्टमी। जो महिला नसबंदी होता है उसको ट्यूबेक्टमी कहा जाता है। ट्यूबेक्टमी में जो फीमेल का फॉलोपियन ट्यूब होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। जब किसी वुमेन्स को बेबी नहीं चाहिए तो उस कंडीशन में जो स्टेरिलाइजेशन, जो नसबंदी होता है वह एक परमानेंट एंड गुड ऑप्शन होता है कॉन्ट्रासेप्शन का। फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने मेनली 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट हमने बैरियर मेथड के बारे में पढ़ा जिसमें हमने कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कप और कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज के बारे में पढ़ा। सेकंड हमने हार्मोनल मेथड के बारे में पढ़ा जिसमें हमने कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में पढ़ा। मेल्स को कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं, कौन कौन से मेडिकेशन अवेलेबल रहते हैं मेल्स के लिए, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। और थर्ड हमने पढ़ा इमरजेंसी मेथड के बारे में जिसमें हमने कॉपर टी के बारे में पढ़ा कि कॉपर टी क्या होता है। देन फोर्थ एंड लास्ट हमने पढ़ा परमानेंट मेथड के बारे में जिसमें मेल के लिए जो होता है वो वासेक्टमी किया जाता है। देन फीमेल स्टेरिलाइजेशन जो होता है वो ट्यूबेक्टमी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।